दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा लोगों से पूछा जाए ना कि आप कौन से मुल्क में जाना चाहते हैं, कौन से मुल्क में आपके लिए अट्रैक्शन है, तो वो कहेंगे जी यूके। जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात सुनी है आपने, और मैंने भी आपको ठीक बताई है। हर एक बंदे के मुंह पे यही होता है कि जी हमने इंग्लैंड जाना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग तो आते हैं कामकाज करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, मतलब रियल तरीके से, हलाल तरीके से रिज़्क कमाने के लिए। लेकिन जो साइडों पे मुल्क होते हैं, जो छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे तो नहीं, मुल्क बड़े ही होते हैं, लेकिन ये कि जो बाई रोड आ सकते हैं, या फिर वो थोड़े से पैसों से यहाँ पे आके जो है ना मुंतकिल हो जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि हो है तो वो भी यूरोपियन कंट्री। लेकिन यूके में वो इसलिए एंटर होते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाला मुल्क यूके है। और जनाब यूरोपियन लोग जो यहाँ पे आते हैं, मियाँ बीबी पूरा दिन वो अकेले रहते हैं घर में क्या अकेले दिन अकेले रहते हैं, आगे पीछे घूमते फिरते हैं, चार चार पाँच पाँच उनके बच्चे होते हैं और वो बेनिफिट लेके खाते रहते हैं। जनाब ये सिर्फ सिर्फ यूरोपियन की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे खैर से पाकिस्तानी भी यही कुछ करते हैं। जो स्पेन इटली से आए हुए लोग हैं वो आए ही इसीलिए कि यहाँ पे आके बेनिफिट ले सकें। चार चार पाँच पाँच बच्चे होते हैं और वो हर किस्म के बेनिफिट लेते हैं। हम लोग तो यहाँ पे बिजनेस करते हैं, टैक्स पे करते हैं, उसके बावजूद हमें इतनी ज़्यादा सहूलतें नहीं मिलती हैं। लेकिन जो बेनिफिट अप्लाई करते हैं, जो अपनी लो इनकम शो करते हैं, आपको खुद को जो है अनएम्प्लॉयमेंट शो करते हैं, उन लोगों को घर भी मिला होता है, उन लोगों को गाड़ियों का आगे पीछे जो आते हैं वो टिकट भी उनको दिया जाता है। पूरा दिन जहाँ मर्जी जाओ, और छोड़ के स्कूल में उनको मील, ब्रेकफास्ट, और उसके अलावा अगर कोई पार्टी हो जाए तो वहाँ पे कपड़े वगैरह, कपड़े जूते, हर चीज़ उनको दी जाती है। इसके अलावा इतने ज़्यादा उनको बेनिफिट दिए जाते हैं कि आपकी सोच है। और ये लोग सिर्फ यहाँ पे इसीलिए आते हैं कि यहाँ पे आके बेनिफिट अप्लाई कर सकें। तो अब आपको बताते चलेंगे क्या क्या यूके में आके ILR अप्लाई करने के बाद आपको बेनिफिट मिल सकेंगे, आपको घर मिल सकेंगे यूके में। कौन सी वो चीज़ है जिसने यूके को हिला के रख दिया। बहुत ज़्यादा हर तरफ शोर है कि बेनिफिट का, कि लोगों को बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, लोगों को घर नहीं दिया जाएगा। सोचा इस पर आज वीडियो बनाए और आपको बताते चलें कि जो नेक्स्ट यूके में आ रहे हैं आपको बेनिफिट मिलेंगे, आपको घर मिलेंगे, ये सब बताते चलते हैं जी इस वीडियो में। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की ये वीडियो। यूके इमिग्रेशन ऐसी क्या चेंजेस की हैं कि जिसका शोर हर तरफ है। जनाब ILR अप्लाई करने के बाद क्या आपको यहाँ पे घर दिया जाएगा, क्या आपको यहाँ पे बेनिफिट दिए जाएंगे जनाब, और इसके अलावा क्या यूके में आना बहुत आसान हो गया है, और इसके अलावा ये बताते चलेंगे कि कितनी पे शो करो तो आप यूके में एंटर हो सकेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताती चलूँ कि लेबर पार्टी ने ये ऐलान किया, बल्कि प्रूफ आपके सामने रखते हैं कि उन्होंने ये ऐलान किया। वो कह रहे हैं कि अब जिसने भी ILR अप्लाई करने के बाद घर का जो है ना वो क्लेम किया या फिर बेनिफिट का क्लेम किया तो उसको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। क्योंकि वही रीज़न जो मैंने आपको बताई है, जो काफ़ी ज़्यादा वीडियो में पहले भी मैं आपको बताती रहती हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर बेनिफिट की वजह से आते हैं, घर की वजह से आते हैं कि आराम से हम बैठे रहेंगे और बेनिफिट गवर्नमेंट हमें देती रहेगी। लेकिन अब ये मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, मज़ीद जो है ना आप गवर्नमेंट को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। वो भी एक्टिव हो गया। पता क्या है मसला है कि हम कहते हैं कि ये कानून सख्त बन गया है, ये गवर्नमेंट गंदी हो गई है, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, ये सारा कुछ हम खुद करते हैं। अगर हम गवर्नमेंट को इतना मजबूर ना करें, इतना उनको बेचारों को हम इस चीज़ पे ना लेके आए कि वो सख्त एक्शन लें, ठीक है ना, ये सारा कुछ हम खुद करते हैं। हम लोग खुद यहाँ पे आके, हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे आके यूरोपियन गंदे, मतलब ये कि वो काम करते हैं जो ये एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। तो इस वजह से ये सख्त कानून बनाए जाते हैं जो हम लोगों को सख्त लगते हैं, आप लोगों को सख्त लगते हैं। ये आप ही की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। यहाँ पे पहले चोरियाँ नहीं होती थी, अब चोरी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। गंद जो है ना वो पहले यूके में कहीं नहीं था, अब भी जगह जगह पे बिन्स वगैरह सारा कुछ पड़ा हुआ है। लेकिन ये अगर यूरोपियन को देखें तो वो इतना ज़्यादा वो गंद जो है ना खा के ऐसे ही फेंक देते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना इन लोगों की वजह से ही सख्त कानून बने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जनाब ILR अप्लाई करने के बाद आपको ना तो बेनिफिट देने का ऐलान कर रहे हैं और ना ही घर देने का ऐलान कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको बताते चलें कि यहाँ पे कामयाब बंदा कौन हो रहा है। मैं हर वीडियो में चीख के बताती हूँ, लेकिन आप लोगों का वही सवाल होता है, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आप लोगों के सवाल का जवाब ही यही है कि यहाँ पे जितने लोग जो कंस्ट्रक्शन का काम सीखे हुए हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन के वीज़े पे आए हुए हैं या वो काम सीखे हुए हैं, उनके लिए जो है मौजें ही मौजें हैं जनाब, ठीक है ना। उनके लिए सारा कुछ है। जो लोग अपना टेक वे चला रहे हैं, अपना अच्छे से काम कारोबार कर रहे हैं, या जिसने IT की है या जिसने ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मतलब ये कि जो वीज़े हम आप लोगों को बताते रहते हैं। लास्ट मैंने एक वीडियो में बताया था कि वो चीज़ें करें, वो काम करें जो यूके की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। वो मैंने आपको बताया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देखें कि यूके की गवर्नमेंट आपसे क्या तवक्कुआत कर रही है, क्या वो चाह रही है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, स्किल्ड हैं, तो कौन से स्किल्ड हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो कौन सी आपकी एजुकेशन जहाँ पे आके आपके काम आएगी, जो यहाँ में यूके में ही आप रुके रहेंगे और अच्छा कारोबार सेटल कर लेंगे।
सबसे जो है ना वो बुरी खबर वो ये है कि अगर यूके में आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो जल्दी से उस वीज़े को जो है ना वो रिन्यू कराएं, ठीक है, क्योंकि उससे पहले ही सारा इंतजाम कर लें, क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि अगर एक दिन भी आपका वीज़े से ऊपर हो जाएगा, कौंसल वालों को यूके मतलब ये कि इमिग्रेशन वालों को अगर पता चल गया तो वो आपको यूके से निकाल देंगे। इसलिए पहले से ही इस वीज़े का बंदोबस्त करके रखें, जो ही ख़त्म होता है आप साथ ही एप्लीकेशन दें, साथ ही अपने वीज़े का अरेंजमेंट करें। आपको यहाँ पे बताते चलें कि आईएलआर कितने साल बाद आप अप्लाई कर सकते थे या अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी भी यहाँ पे आप यूके में हैं तो कितने साल बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कल भी मेरी फ्रेंड का जो है ना वो आया था, फ़ोन आया था और वो पूछ रहे थे। सोचा उसी हिस्से को अपनी वीडियो में ऐड करती जाऊँ और आपको बताती जाऊँ कि आप आईएलआर का आप अप्लाई कर सकते हो। जनाब ये स्किल्ड वर्क वीज़े वाले 5 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस वीज़ा जो होता है जिन लोगों का वो 3 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं। स्टडी वीज़े वाले जो है ना वो मतलब ये कि अगर स्टडी फर्दर स्टडी करते जाएं तो वो 10 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो स्टडी वीज़े वाले वैसे ही आते हैं, स्टडी वीज़ा थोड़ा सा वो यूज़ करते हैं, उसके बाद जो है ना वो एक्सटेंशन वो ले लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहो तो 10 साल के बाद जो है ना आप यहाँ पे आके कर सकते हो। और यहाँ पे जब वो शादी करके जो बंदा आता है तो 7वें साल ही उसको जो है ना वो ये यहाँ का ब्रिटिश पासपोर्ट जो है वो मिल जाता है, ठीक है। ब्रिटिश पासपोर्ट जी वो ब्रिटिश पासपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। उससे पहले एक कार्ड मिलता है, ठीक है। अगर आप वो कार्ड यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ का पासपोर्ट लेना चाहें तो वो पासपोर्ट भी बड़ी इजीली इंडेफिनेट जिसको कहते हैं वो अगर आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहो यूके का ब्रिटिश पासपोर्ट तो वो भी आप जो है ना कर सकते हो। उसके बाद आप कम से कम 10 साल एक मुल्क में रहोगे तो आईएलआर अप्लाई कर सकोगे जनाब, इसके अलावा आप नहीं कर सकते। मतलब ये कि जितने भी मैंने आपको ये स्टेजेस बताई है, कोई 7 साल, कोई 5 साल, कोई 3 साल, कोई 10 साल, कोई 7 साल, ये आप आईएलआर अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब जो है ना कम से कम 10 साल के बाद आप आईएलआर अप्लाई कर सकोगे और उसके बाद बेनिफिट का गवर्नमेंट सोचेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि आपको जो है ना घर दिया जाएगा या बेनिफिट दिया जाए। क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल यहाँ पे आके करते हैं, खास करके स्टूडेंट वो ये करते हैं कि आते ही जनाब आके वो जो है ना अगर मैरिड है तो शादीशुदा नहीं है तो वो पाकिस्तान से जाती हैं, शादी करते हैं, या जिस भी कंट्री से हैं वो शादी करते हैं और यहाँ पे बच्चे पैदा करते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो बच्चे तो पैदा करते हैं, वो यही समझेंगे कि साथ ही बेनिफिट लग जाएगा, साथ ही घर लग जाएगा। क्योंकि मेरे जानने वाले हैं उन्होंने ऐसे ही किया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है, ना तो उनको घर दिया जाता है और ना ही उनको बेनिफिट दिया जाता है। ये बात आप अपने माइंड में रखें। कुछ जो है ना हिस्सा मुकर्रर होता है, वो सारी आप सर्च करें तो उसके बाद बेबी पैदा करें। तो जनाब ये तो थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए अल्लाह हाफिज़।